बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और शेयर को बाय भी कर देते हैं, लेकिन उस स्टॉक को कब बेचे और किस रीजन से बेचे उनको पता नहीं चलता है। आइए उस रीजन को जानते हैं। ऐसा 10 रीजन है कि एक स्टॉक से हम कब एग्जिट ले। सबसे पहला नंबर रीजन 1 है कि प्रॉफिट यदि किसी कंपनी का कंटिन्यूसली नीचे गिरते आ रहा है तो उस कंपनी से आप एग्जिट ले सकते हो। दूसरा है किसी भी कंपनी का यदि कंटिन्यूसली लोन बढ़ते ही जा रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए उस कंपनी से एग्जिट लेने के लिए। और तीसरा नंबर पर जो कारण है, यदि एक कंपनी कंटिन्यूसली लोन ले रहा है, अच्छा बात है, लोन लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन उसका जब प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि लोन कंटिन्यूसली ले रहा है और उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो आपको उस कंपनी से एग्जिट लेना ही अच्छा बात है आपके लिए। चौथा है एम्प्लॉय सैलरी के लिए हाइक कर रहा है, सीनियर के साथ फाइट कर रहा है और उनका बात कोई नहीं सुन रहा है, तो दोस्तों ये कंपनी बंद होने वाला है। अब पहले से ही इस कंपनी से निकल जाओ। पांचवा है प्रमोटर होल्डिंग एक कंपनी से धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। किसी भी कंपनी से प्रमोटर का होल्डिंग ज्यादा होना अच्छा माना जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे डिक्रीज होता है ये अच्छा बात नहीं होता है। कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन, कोई भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कंपनी का बात किसी को पता है तो प्रमोटर को ही होता है। यदि प्रमोटर को ही यकीन नहीं या हमारा कंपनी आगे जाने वाला है और ये खुद ही अपना यदि कंपनी का माल बेचेंगे तो वो कंपनी आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए वो माल पहले से ही बेच रहा है। तो यदि आप उस स्टॉक के अंदर है उस स्टॉक को बेच दीजिए। छठा है केस, यदि कुछ कंपनी का अंदर केस चल रहा है, बड़ा केस ज्यादा चल रहा है तो उस कंपनी से आप अलर्ट हो जाए। जैसे अडानी में आरोप हुआ था, बहुत बड़ा केस चल रहा था, उसी तरह यदि किसी भी स्टॉक में होता है तो आप उस स्टॉक से निकल जा सकते हैं। सातवां है फ्रॉड का आरोप। जैसे मैंने अभी फिर से अडानी का स्टॉक में नाम लेना चाहता हूँ, इंडियन फॉर्क जैसे आरोप लगाया था, उसी तरह यदि किसी भी स्टॉक से बार बार आरोप आता है उसी स्टॉक से आप निकल जाइए, क्योंकि ये स्टॉक कभी भी 60-70% गिर सकता है। 8वां नंबर पर जो रीजन है, कोई भी सीईओ आप कंपनी से रिजाइन दे रहा है, लेकिन वो रिजाइन देने के बाद कोई भी सीईओ उस कंपनी के लिए रिप्लेस होने के लिए मना कर रहा है, तो दोस्तों समझ जाए ये कंपनी डूबने वाला है। क्योंकि किसी भी सीईओ यानी कि एमडी, जो भी सीनियर का लेवल का मैनेजमेंट है, यदि रिजाइन दे रहा है, उस रिजाइन को रिप्लेस करने के लिए कोई भी सीईओ यानी कि एमडी आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो समझ जाइए उस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए सीईओ एमडी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। 9वां नंबर पर जो रीजन है कि मैनेजमेंट के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट के अंदर फाइट चल रहा है और कंपनी के प्रमोटर के साथ झगड़ा हो रहा है, तो आप उस कंपनी से निकल जाना अच्छा बात है। क्योंकि सीनियर मैनेजर आपस फाइट करना किसी भी कंपनी से अच्छा बात नहीं होता है। 10वां नंबर पर जो कारण है, यदि एक कंपनी उनका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, उस कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे पेटीएम के साथ ऐसा ही हुआ था कि आरबीआई उनका लाइसेंस रद्द किया था। यदि किसी भी स्टॉक से, यदि किसी भी कंपनी से यदि कोई लाइसेंस रद्द कर दिए, वो काम कैसे करेगा। इसलिए ऐसे यदि न्यूज आए तो उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट भी पहले से निकल गए थे, फिर भी उनको लॉस हुआ था। और भी बहुत कारण है, जैसे लेबर का डिफिकल्टीज, लेबर उस कंपनी में काम करना नहीं चाहते हैं और उस कंपनी में जो माल पहले आ रहा था वो माल नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, कंपनी माल सप्लाई नहीं कर पा रहा है, डिमांड नहीं आ रहा है, तो ये कंपनी बंद होने वाला है। आप पहले से ही प्रिपरेशन हो जाए इस कंपनी से बाहर आने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसी तरह स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए हमें हमेशा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखिए, ताकि उनका जो क्वेश्चन का आंसर है हम रिप्लाई देने के लिए कोशिश